और मनुष्य के इस जन्म में मानो मुझसे और आपसे कोई बड़े पाप न भी हुए हों, तो भी हम लोगों के जीवन का खाता बहुत बड़ा है। 84 लाख योनियों की कितनी बातें होंगी जो हमें याद नहीं, उनमें कहीं न कहीं जो हमसे भूल हुई हो, उन भूल के परिमार्जन करने के लिए भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। स्मरण दिलाते हैं कि तुम पहले राजा दशरथ कौन थे, विचार तो करो। तुम पहले कश्यप थे। तुम तो प्रजापति पूर्वम कश्यपो ब्रह्मण सुता कौशल्या चा आदितिर माता पूर्वम यशस्विनी भवन्तौ तप उग्रम वै ते पाथे बहुत वत्सरम। इतिहास बता रहे हैं कि देखो तुम्हें क्यों भेज देना चाहिए राम और लक्ष्मण को, क्योंकि वास्तव में तुमने ही तो पहले बहुत तपस्या की। पहले कश्यप और अदिति के रूप में तुमने बड़ी साधना की, और साधना करने के बाद इतनी साधना की, 1-2 वर्ष नहीं, बहुवत्सरम, बहुत वर्षों तक तुम दोनों ने तपश्चर्या करते रहे। और तपश्चर्या करने का एक स्वरूप बताया अग्रिम श्लोक में। ये शब्द बिल्कुल नया शब्द मैंने तो पढ़ा आज। अग्राम्य विषय विष्णु पूजा ध्यानैक तत्परो। जब आप सब लोग साधना कर रहे थे तो आपने अग्राम्य विषयों के संबंध में, ग्राम्य विषय का मतलब होता संसारी, जितनी बातें आती हैं संसार में वो ग्राम्य विषय में आ जाती। इस शब्द का प्रयोग करके मानो भगवान वेद व्यास जी ने, इस पुराण के रचयिता ने, अध्यात्म रामायण के रचयिता ने ये कहा कि जब आप साधना करने लगे तो आपने ग्राम्य विषयों का जरा भी चिंतन नहीं किया। अग्राम्य विषयों, सारे ग्राम्य विषयों से अपने मन को हटाकर, और एक बड़ी बात, साधना जब की जाती है तो 2 तरह के साधक होते हैं, एक मंद साधक और एक तीव्र साधक। जो तीव्र साधक होता है वो बहुत तत्पर होता है, और उस तत्परता में एक बड़ी बात होती है कि उसको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो, ऐसा वो प्रयत्न करता है। कभी यज्ञ होगा, अभी जोधपुर में यज्ञ हुआ था, अगले वर्ष वैसा ही एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम सब लोग अपनी एक दूसरी शाखा में वाराणसी के पास हिंडाल्को में करने जा रहे हैं, 108 कुंड का यज्ञ। तो वहां पर समन्वय पत्रिका से आपको सूचना मिल जाएगी, जिनको सुविधा हो। काशी का दर्शन हो जाएगा, प्रयाग का दर्शन हो जाएगा, चित्रकूट का दर्शन हो जाएगा, और हमारा वहां जंगल के पास में छोटा एक आश्रम बना है। उन सब की इच्छा है कि बड़े बड़े आश्रमों में बड़े कार्यक्रम होते हैं, यहां भी होना चाहिए। मैंने फरवरी मास की उनको स्वीकृति दे दी। ये प्रसंग इसलिए मैं कह रहा हूं कि 5-10 पंडित मिल करके और लकड़ी के ऊपर लकड़ी रखकर अरणि मंथन करते हैं। अरण मंथन करने से अग्नि प्रकट होती, फिर उसमें रुई का स्पर्श करा करके और उसी अग्नि को हम कुंड में रख देते, फिर उससे बृहद अग्नि प्रकट हो जाती। तो अभी जब जोधपुर में यज्ञ प्रारंभ हुआ तो बड़े अच्छे अच्छे स्थूल काय ब्राह्मण, लेकिन जब वो अरणि मंथन चला रहे तो धीरे धीरे मथ रहे थे। मैं भी वहां था। मैंने विनोद में कहा कि इन पंडित जी को कहिए कि इसमें दही की मटकी नहीं है, इसमें से अग्नि प्रकट करना है। दही की मटकी तो धीरे धीरे चलाओ तो चलेगा, थोड़ी देर बाद मक्खन आ जाएगा, लेकिन अग्नि प्रकट करनी हो तो तपश्चर्या भी एक अग्नि है। इसलिए उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि आप लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया। विष्णु पूजा ध्यानैक तत्परः, विष्णु भगवान की पूजा में आप इतने तत्पर हुए, जैसे 2 विद्वान ब्राह्मण अरण मंथन करते समय कुछ देखते नहीं, केवल अरणी के ऊपर ध्यान, वेद मंत्रों का उच्चारण, और अपनी पूरी भुजाओं की शक्ति लगाकर एक क्षण के लिए भी वो रुकता नहीं, और उसमें से अग्नि प्रकट हो जाती है, और यज्ञाग्नि प्रकट होने के बाद यज्ञ प्रारंभ हो जाता है।